ये तस्वीर देखिए, ये चार दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है। मैं हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान सकर्दू से होकर आया हूं। क्या कमाल की मेहमान नवाजी थी, लेकिन उतने ही खतरनाक रोड, और उन रोड्स पर ड्राइव करने के लिए एसयूवी गाड़ियां, जीपें। आप इमेजिन करें, जब मैं गया मेरी तमाम कंसंट्रेशन जो फाइनेंशियल प्लानिंग थी वो मैंने अच्छी गाड़ी और ड्राइवर पर की। इवन रहने से भी ज्यादा कि गाड़ी और ड्राइवर मस्ट बी टॉप वेरिएंट और वहां का लोकल होना चाहिए, जिसे ना सिर्फ रास्ते पता हो बल्कि वहां गाड़ी भी चलानी आती हो। आप अगर ये दूसरी तस्वीर देखेंगे, ये गाड़ी 500 मीटर गहरी खाई में गिरी, और अगर थोड़ी सी कल्टी और खाती तो ये दरिया में होती और पता ही ना लगता जिंदगी भर के इन चार दोस्तों को जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। अगर आप करीब से देखें तो एक तस्वीर में 3 गाड़ी के अंदर और एक ये बेचारा गाड़ी के बाहर पड़ा और पत्थर के ऊपर। ये शायद जख्मी था और जख्मी के बाद ये अपने आप को ओरिएंट करता रहा, वहां जाके लेट गया, लेकिन मदद कोई ना आई। इवन पीछे से गुमशुदगी की इतलात देते रहे। 500 मीटर गहरी खाई में किसी को, जहां नेटवर्क्स भी अवेलेबल ना हो। गिलगित और सकर्दू में पूरे जीबी में एक एसकॉम का नेटवर्क चलता है और उसमें भी इंटरनेट सिग्नल्स जो है वो उस लेवल के नहीं होते। तो और फिर इन पहाड़ी इलाकों में जाहिर है इंटरनेट के मसाइल होते हैं, कनेक्टिविटी के इश्यूज होते हैं। फिर गाड़ी भी वो गाड़ी जो फ्लैट रोड्स की गाड़ी थी, पहाड़ों की गाड़ी नहीं थी। तो कभी कभार मौत एडवेंचर के नाम पर नहीं आती, प्लानिंग की कमी और अकल के बावजूद जज्बाती फैसलों का नतीजा बनकर आती है। अब इसमें मुझे बताएं, माँ बाप का क्या, जो ये वाले इश्तिहारात देते रहे गुमशुदगी के, जबकि बच्चे पहाड़ों के नीचे खत्म हो गए थे। गिलगित बल्तिस्तान के खतरनाक रास्तों पर जिंदगी सिर्फ उस शख्स की चलती है जो हर मोड़ पर अकल से काम लेता है, वरना इसके हर मोड़ पर आपके लिए मौत वेलकम करेगी अगर आपने वहां लोकल्स की हेल्प नहीं ली। और गिलगित सकर्दू के मेहमान नवाजी और उन जैसे कीमती लोग जो इतना प्यार करते हैं, वहां की हेल्प लेनी चाहिए। वहां के लोगों के साथ वादी को एक्सप्लोर करें। 16 मई 2025 को 4 दोस्त उमर, सलमान, वासिफ और उस्मान डार जीबी की तरफ रवाना हुए। इनमें से एक लड़का इटली से छुट्टियां गुजारने आया था, बाकी 3 करीबी दोस्त और रिश्तेदार थे। आखिरी दफा उनका राब्ता 16 मई को सुबह हुआ, यानी अपने घर से। उसके बाद तमाम फोन्स बंद हो गए। 24 मई को उनकी गाड़ी मिलती है सकर्दू रोड पर अस्तक नाला के करीब एक गहरी खाई में, जो जराए के मुताबिक 500 मीटर से भी ज्यादा है। 500 मीटर को जरा आप गिन लें, कितना होगा, कितनी कल्टी खाई होगी गाड़ी ने। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह थी। 3 लाशें गाड़ी के अंदर और 1 लाश बाहर पड़ी थी। अब आप ये दोस्त देख लें, और उसके बाद जिसकी बाहर पड़ी है बॉडी, वो तक आइडेंटिफाई हो रहा है, जिसके बाल आपको नजर आ रहे हैं, वो ट्राउजर्स, हर चीज आइडेंटिफाई हो रही है। और ये यकीनी तौर पर वो बच्चा था जो जख्मी था और जो बाहर आके वहां लेटा होगा और पता नहीं किस हालत में जिंदगी की भीख मांगता रहा होगा, पर कोई मदद नहीं थी। और 3 दोस्त जो है वो पहले ही जा चुके थे। ये पहला वाकया नहीं है। इस रूट पर पहले भी फैटल एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, और वजह आप खुद होते हैं। ये एक एक्सीडेंट नहीं है। ट्रैवल सेफ्टी, रोड सेफ्टी, ट्रैवल प्लानिंग के बुनियादी गलतियां, वजह मौत। मेरे साथ एक साहब अक्सर ट्रैवल करते हैं और मैं गाड़ी उनके होते हुए खुद पकड़ लेता हूं, और वो बड़ी ढींग मारेंगे कि डॉक्टर साहब मैं तो यहां तक लेकर गया अपने फैमिली को, और यूं मैंने कट मारे और ये किया। ये एडवेंचरिज्म क्या होता है? इवन गाड़ी यूं गुजारेंगे तो मुझे कहेंगे यार, कि मैं कहूँगा लगती थी, लगी तो नहीं ना, लगी तो नहीं ना, वो लग जाती तो गेम ओवर है ना। तो ये जो आप लोग एडवेंचरिज्म में करते हैं ढींग मारने के, यार मैं ते पहाड़ी इलाका एवें गड्डी, मैं ते आल्टो लैके चले जाना है, मैं ते ਜਿਹੜਾ है होंडा सिविक खिंच लेनी है, होंडा सिटी खिंच लेनी है, तू देख मेरी तू ड्राइविंग। ये जो आप मास्टर बनते हैं, बहुत ज्यादा रोड रैशर बनते हैं कि पता नहीं आप कितने जय शंकर हैं और कितना अपना नरेटिव जाके बिल्ड कर लेंगे। ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि ये एडवेंचरिज्म ही मरवाता है। जगलोट से सकर्दू तक का फासला तकरीबन 164 किलोमीटर है।
ये माउंटेन रूट दरियाए सिंध के साथ साथ चलता है, जहां ब्लाइंड टर्न्स, नैरो पैसेजेस, लैंडस्लाइड जोन्स और गहरी खाइयां होती हैं। मैं वादी शिगर गया शिंगरीला रिजॉर्ट से। भाई उस ड्राइवर की हिम्मत है, और जिस तरह वो दरियाए सिंध के साथ साथ इस तरह गाड़ी चला रहा था, उसी की एक्सपर्टीज थी। और गाड़ी मेरे पास कौन सी थी? टॉप क्लास लैंड क्रूजर। और वो गाड़ी चला रहा था जो मैंने रेंट पे ली हुई थी। तो वो गाड़ी वो चला रहा था और बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर था। इवन उसके साथ मैं कह रहा था कि यार इसकी हिम्मत है। और जरा सा यूं करता तो नीचे दरिया था और नीचे खाइयां थी। तो और ये वादियां ऐसी होती हैं, शाम के टाइम हू का आलम होता है। तो आप गिर गए तो गिर गए, फिर मिलते हैं नहीं मिलते कोई पता नहीं। लोकल जर्नलिस्ट शबीर मीर के मुताबिक ये रोड पहले भी कई लोगों की जान ले चुकी है, खासकर उन लोगों की जो खुद गाड़ी चला रहे होते हैं। और एरिया आप रैकी कर लें, ये ज्यादातर वो गाड़ियां होंगी जो एसयूवी नहीं होंगी। यही होंडा सिटी, करोला, इवन स्विफ्ट, आल्टो, मेहरान तक पे लोग पहुंचे होते हैं और जियो फिजिकल रिस्क को आउटवे कर जाते हैं और ना वाकिफ होते हैं। इन चारों ने भी खुद गाड़ी चलाई। देखें, गाड़ी होंडा सिटी थी, फ्लैट शहरी रोड्स के लिए डिजाइन होती है। ये इस तरह के माउंटेनस रास्तों के लिए 4x4 एसयूवी होनी चाहिए, और हो भी 4 व्हील ड्राइव, और हाई ग्राउंड क्लियरेंस होनी चाहिए। सकरदू जैसे रूट पर लो सस्पेंशन गाड़ी का इस्तेमाल इंतहाई रिस्की होता है। जगलोट के बाद मोबाइल सिग्नल मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए, और ये हो जाते हैं। सिर्फ एसकॉम का नेटवर्क कुछ एरियाज में वीक सिग्नल्स देता है, यानी कि अगर इनमें से कोई जख्मी बच भी गया होगा तो उसका राब्ता ही नहीं हो पाया होगा। मोबाइल भी ठीक होगा तब भी उसने मौत अपनी आंखों के सामने देखी होगी। इनकी गाड़ी को आखिरी मर्तबा ये सीसीटीवी फुटेजेस आप देख सकते हैं, सुबह 10:37 पर सस्सी एरिया में देखा गया। उसके बाद दम्बुदास चेक पोस्ट तक कोई रिकॉर्ड नहीं। मतलब कि एक्सीडेंट इस क्रिटिकल जोन में हुआ, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि ना ट्रैकर एक्टिव था, ना किसी को ट्रैवल अपडेट्स दी गई। मसला ये नहीं है कि नौजवान थे, मसला ये है कि इन जैसी कई और जानें फिर जाएंगी अगर हीरोइज्म आएगा कि हम कि असी ते कोई मसला ही कोई नहीं। ये गुजरात के जवान के माँ बाप और वहां के आंसुओं का क्या? कितने मान डूब गए। वो इटली से जो बेचारा आया था, वो तो घूमने फिरने आया था दोस्तों के साथ, उस बेचारे की जवान जिंदगी का क्या? ऐसे इलाकों में खुद गाड़ी चलाना ना सिर्फ रिस्की है बल्कि ना अकली भी है। लोकल ड्राइवर्स को ना सिर्फ रास्तों का पता होता है, बल्कि उनको यह भी मालूम होता है कि कहां न्यूट्रल चलानी है, कहां ब्रेक मारनी है और कहां रिवर्स लेकर वापस मुड़ जाना है। ऐसे सफर के लिए कुछ बुनियादी बातें याद रखें। कभी भी सेल्फ ड्राइव ना करें। लोकल ड्राइव के साथ 4x4 एसयूवी हायर करें। जीपीएस पर अंधा भरोसा ना करें। ऑफलाइन नेविगेशन या प्रिंटेड मैप जरूर लेकर चलें। सफर से पहले किसी करीबी रिलेटिव को अपना रूट, टाइमिंग और व्हीकल डिटेल्स लाजमी बताएं। गाड़ी का फुल इंस्पेक्शन सफर से पहले करवाएं। ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, स्पेयर पार्ट सब चेक होने चाहिए। नंबर 5, ओवर स्पीडिंग से हर हाल में गुरेज करें, खास तौर पर ये पहाड़ी रोड्स पर जहां एक गलती भी मौत का सबब बनेगी। ये 4 जिंदगियां बच सकती थी अगर सिर्फ एक एसयूवी होती, एक ट्रेन लोकल ड्राइवर होता और डिपार्चर से पहले प्रॉपर ट्रैवल प्लान तैयार किया जाता। ये कोई अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट नहीं था, ये प्रिवेंटेबल था। ये चीज समझने की जरूरत है, और ये सबसे बड़ा अफसोस है कि बच सकते थे। जिंदगी एक कीमती इमानत है। इमोशनल डिसीजंस, इनसफिशिएंट प्लानिंग और रॉन्ग व्हीकल सिलेक्शन की वजह से हर साल कई जवान लोग इन रास्तों पर अपनी जान गंवा देते हैं। यहां एडवेंचर नहीं, सीरियस सेफ्टी प्लानिंग चाहिए। मैं फिर कहूंगा कि ये बच्चा जो गाड़ी से बाहर पड़ा है, ये कितनी बार सिसका होगा जिंदगी के लिए। ना सिग्नल्स ने काम किया होगा, ना 500 मीटर, और फिर लाश पड़ी रह गई। मरने के बाद भी कई दिन नहीं पता लगा, और माँ बाप ढूंढते रह गए, ऐलानात होते रह गए। इतना ज्यादा जीबी इनका इतने अरसे से सोशल मीडिया पे आ रहा था पूरा, और जीबी की गवर्नमेंट ने फुल सपोर्ट किया। लेकिन उस सब के बावजूद वहां जब लोकल्स की मदद ली गई, तो उन्होंने जब खाइयां तलाश की तो बड़ी मुश्किल से ये नीचे पड़ी हुई गाड़ी मिली। और अगर ये एक कल्टी और खाती तो ये दरिया में होते, और फिर तमाम उम्र माँ बाप, अभी बस माँ बाप को, घर वालों को ये तसल्ली आ जाएगी कि अपने हाथ से दफना देंगे, वरना वो तसल्ली भी नसीब ना होती। इतना बड़ा सानिया, इतना बड़ा हादसा, वजह सिर्फ मिस एडवेंचर, लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस कि हम तो बड़े एक्सपर्ट ड्राइवर हैं ऐसी की तहसीन रोड्स की। तो फिर ये जब चीज हो जाती है, और ये दर्जनों खानदान तबाह हुए हैं,
अब मैं तो बरमला कहता हूं कि जीबी की गवर्नमेंट, मुझे ऑब्वियसली आप सुनते हैं, गवर्नर जीबी तक मैं खुद ये दरखास्त पहुंचाऊंगा कि सर यहां जो लोग एज टूरिस्ट आते हैं उन लोगों को के खुद से ये फ्लैट गाड़ियां चलाने पर पाबंदी लगाई जाए। इनको बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 4x4 एसयूवी गाड़ियां चलें, या अगर इन्होंने फ्लैट गाड़ी अपनी चलानी है तो लोकल ड्राइवर कानून बना दिया जाए कि वहां का लोकल ड्राइवर ये मस्ट हायर करेंगे, ये खुद गाड़ी नहीं चलाएंगे। और इस किस्म की सहूलियात दी जाएं और इनकी मुकम्मल ट्रैकिंग हो। और जब भी टूरिस्ट ट्रैवल करें तो जिस भी होटल में ठहरेंगे, पिछला होटल उससे अगले होटल की डिटेल्स लेगा और आपस में कम्युनिकेशन होटल टू होटल भी होना चाहिए। और इन लोगों को क्लियर ये गाइडेंस दी जाए कि इस दौरान ये हादसात मुमकिना तौर पर हो सकते हैं और किसी सूरत आप अलाउड नहीं है कि लोकल ड्राइवर, और बेहतर है 4x4 एसयूवी गाड़ी के अलावा आप ट्रैवल ना करें। और अगर किसी ने करना है तो ड्राइवर जरूर लोकल होना चाहिए। और फिर ओवर स्पीडिंग और ये सब बैन्स तो जो पहले कानून बने हुए उनको इंप्लीमेंट करवाया जाए, तब ये हादसे बचेंगे। अदरवाइज यूं मासूम जाने जाती जाएंगी और कम अकली में लोग जो है एडवेंचर के चक्कर में जान से जाएंगे। और जाहिर है वहां जाके वैसे ही हत्थों बेहत्ते हुए होते हैं लोग और फिर रोने को आंसू रह जाते हैं और पीछे कुछ नहीं बचता। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितने जीबी के ग्रुप्स हैं उस पर वायरल कीजिए और लोगों को बताइए कि यहाँ आए। इतने मेहमान नवाज, इतने प्यार करने वाले जीबी के लोग हैं, तो आप उनके साथ सफर करें ना, उनके साथ वादी एक्सप्लोर करें, मजा ही अपना आएगा। थैंक यू वेरी मच।